मतलब ऐसा बोल सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, लाइक सिंगल चाइल्ड जिसको प्यार मिलता है, मम्मी पापा ने ये बोला है कि जो हम नहीं कर पाए वो इसको तो कराना ही है। आप जब बड़े होते हो ना तो आप बड़े लोगों को देखते हो फैमिली में, और आपको पता चलता है ओह अच्छा ओके दादी में ये चीज़ है इसीलिए मुझे भाई ये तो ऐसे कर रहे हैं कि ये उड़ रहे हैं, ये ऐसा थोड़ी होता है, इतना फास्ट कैसे मूव करते हैं ये लेग्स। स्कूल में ये चीज़ बहुत मुझे फेस करनी पड़ती थी कि यार मेरे से कुछ होगा, हम कर सकते हैं ऐसा। तो ऐसा ही लगता था कि नहीं यार तुम नहीं कर सकते ये चीज़। जस्ट बिकॉज मुझे लोग वैसे मिले उसकी वजह से मैं चीज़ें सीख पाया, मैं ग्रो कर पाया। मैं एज अ डांसर अर्न करने की कोशिश नहीं करता, मैं एज एन आर्टिस्ट अर्न करने की कोशिश करता हूँ कि एक शो करना है, ओपन स्पेस में है, 1.5 महीना 2 महीने का टाइम है, कोरियोग्राफी करना है, इतने सारे बच्चे हैं। सो हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग इट? क्या आपके पास एक कोई सेट गाइड है दिमाग में, या फिर व्हाट इज इट? मैंने रिसेंटली आपकी एक स्टोरी देखी थी। आप अपने स्कूल गए थे, आपको आपके स्कूल वालों ने बुलाया, सम्मानित किया, मतलब इतने महानुभाव बोल रहे थे वो महानुभाव। नहीं लिटरली, क्योंकि बहुत ही प्यारी स्टोरीज लगी, जो सीरीज ऑफ स्टोरीज थी मैं देखता रहा। और आप जिस तरीके से बता भी रहे थे अपनी स्टोरी, बस सो ब्यूटीफुल। मतलब कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा था आपका वो उधर का? अरे यार स्टोरीज मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ऑफ कोर्स मुझे। तो मैं जब भी स्कूल जाता हूँ या ऐसे कोई जगहों पे जाता हूँ ना जहाँ पे एक टाइम पे मैंने बहुत डांस किया हुआ है या फिर काफ़ी टाइम वहाँ पे रुका हूँ मैं, लेट्स से डांस करते वक्त या फिर ड्रामा करते वक्त, कुछ भी। तो जहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिस, राइट, हाँ। जो चीज़ अगेन वही बात कि जो चीज़ तुम्हें करने में मज़ा आता है तुमने वो चीज़ वहाँ पे उस टाइम पे उस पेस में वहाँ पे किया है, और तुम वापस से वो जगह विजिट करते हो ना तुम्हें वो सारी चीज़ें याद आना शुरू हो जाता है। वो बोलते हैं राइट। ना यार बहुत ऐसा नॉस्टैल्जिया हो गया, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी। तो वो तो एकदम जोर शोर से अंदर चल रहा था कि हाँ ये भी यही वही यही लॉबी में घुमा करते थे, यहाँ प्रैक्टिस किया करते थे, इन लोगों की तरह मैं भी बैठता था। तो वो एक चीज़ है। और स्कूल का अ, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे स्कूल में जितना मज़ा आया है ना उतना कॉलेज में मैं एंजॉय नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स कॉलेज के मज़े बहुत अलग है, पर मेरा हमेशा से था कॉलेज के आखिरी दिन पे भी फेयरवेल में मैं ये बोल रहा हूँ, कॉलेज के फाइनल स्पीच में मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो आखिरी दिन है तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट स्कूल जैसा मज़ा नहीं आया कॉलेज में। सारे प्रोफेसर देख रहे हैं, बोले ठीक है तू सही बोल रहा है, तूने 3 साल यहाँ पे डांस करवाया इसीलिए, नहीं तो तेरे को देखते हम बाद में। तो वो एक चीज़ है कि स्कूल बहुत ही अलग ही मुझे मेमोरीज दी है, क्योंकि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरा डांस वहीं से शुरू हुआ है। शुरू हुआ है, तो राइट। हाँ बहुत अद्भुत फीलिंग थी, अद्भुत मेरे लिए। नहीं, राइट राइट, एंड आई रिलेट टू यू। क्योंकि एक तो मैं कॉलेज नहीं गया, तो मेरे को कॉलेज वाली एक्सपीरियंस ही नहीं है। और मैंने स्कूल में जो मज़े किए हैं, एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड डांसिंग फ्रॉम माई स्कूल ओनली। एंड आई कुड फील कि आप जब वो, जैसे आपने वो ऑडिटोरियम वगैरह दिखाया था जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते थे, जहाँ स्टेज है एक छोटा सा एंड ऑल, वो मतलब मेरे को भी आ रही थी कि अगर मैं जाऊँगा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो दैट इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक, एंड दैट फीलिंग इज़ रियली स्पेशल। यस। What is your background? So if I come to you, like Sahil Darzi, who is he? Where is he from? And how did you get into dancing and stuff? मतलब ऐसा बोल सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, लाइक सिंगल चाइल्ड जिसको प्यार मिलता है, मम्मी पापा ने ये बोला है कि जो हम नहीं कर पाए वो इसको तो कराना ही है। तो अगर डांस किस तरीके से स्टार्ट हुआ बैकग्राउंड वगैरह का मैं बताऊं तो थर्ड स्टैंडर्ड में था जब जब से मैंने डांस क्लास स्टार्ट किया। डांस क्लास क्यों स्टार्ट किया, तो इसके पीछे का रीज़न है मम्मी। मम्मी वो मंथन जा रहा है डांस क्लास मैं भी जाऊंगा, बिकॉज मंथन मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो बोलते हैं ना वो लंगोटिया यार बचपन के। मैं मंथन कराटे क्लास जा रहा है तो मैं भी हाँ जाऊँ। मैं मंथन ने इसमें पार्ट लिया मैं भी ले रहा हूँ, तो हम एक ही स्कूल में जा रहे हैं, साथ में ही सब कुछ कर रहे हैं। और वो मंथन का घर मेरी ही सोसाइटी में 3-4 घर छोड़ के, तो स्कूल जाओ वहाँ पे भी सारी एक्टिविटी साथ में करो, घर आओ वहाँ पे भी सारी एक्टिविटी साथ में करो, खेलो साथ में ऐसा। तो थर्ड स्टैंडर्ड में था, डांस क्लासेस ज्वाइन किए। अब मेरे को पता है यार कि मैं ना पढ़ाई में तो मेरे को उतना मन नहीं लगता है, बचपन से ही पता था मेरे को। थर्ड स्टैंडर्ड से ही पता था मेरे को। तो ठीक है ना डांस में भी अपन देखेंगे क्या, और डांस क्लासेस ज्वाइन किए ना उससे पहले मैंने ये कराटे क्लास और वो स्केटिंग क्लास वगैरह नहीं होता, उसका आइडिया आ चुका था। स्केटिंग क्लास तो ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मम्मी पापा ने स्केटिंग लेके नहीं दिए, बिकॉज ऑनेस्टली उस टाइम पे महंगा लगता था मम्मी पापा को, यार स्केटिंग ठीक है ला देंगे ऐसा। और फिर कराटे क्लास में ऐसा था कि बहुत फीस कम है, स्टार्ट करना है तो ऐसा बच्चों को फ्री में सेशन देंगे ये वो, चलो जाके देखते 2 क्लासेस के बाद बाहर नहीं करना है, बस नहीं मज़ा आ रहा है, मंथन भी बाहर मैं भी बाहर। अब डांस क्लास में ऐसा हुआ कि 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना। अब एक दिन मंथन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया।
अब मेरे को उसके बगैर जाना पड़ रहा है डांस क्लास, और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यार यहाँ पीछे क्यों हूँ मैं? स्कूल में तो हम्म। ठीक है बैठते हैं पीछे, आगे जहाँ पे भी मन है, तो यहाँ पे मैं पीछे खड़ा रह के क्या कर रहा हूँ? चल ना आगे जाके देखते हैं। तो मैं वो बच्चा था कि जो पीछे ऐसा मस्ती नहीं करता था। पीछे रहो, क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई देखे नहीं, एग्जैक्टली। तुम दिखना नहीं चाहते हो, तुम बस अपने में रहना चाहते हो वहाँ पे। अब मैंने बोला चलो आगे जाते हैं, मंथन तो है नहीं, क्या करेंगे? आगे की लाइन में गया, तो पहली लाइन की जो लड़कियां है ना, वो डांस उस टाइम पे ना काफी लोग बोलते हैं लड़कियों पे डांस सूट करता है, ऐसा उस टाइम पे काफी ऐसा था, हाँ। मैं जब छोटा था, 2003-4 की बात है ये, तब डांस का उतना नहीं था ये क्रेज वेज। अब आगे की लाइन के लड़के मुझे आने नहीं दे, बोले तू कौन है, कहाँ से है तू, तू जा पीछे। तो उनकी जो ऐसे अनबन होती है कि तू पहले लाइन में क्या कर रहा है, तू मेरी फ्रेंड की जगह। मतलब तेरी फ्रेंड आई है आज? बोले नहीं। बोले मेरा भी नहीं आया, मेरे को रहने दे इधर। अब ये वो टाइम है जब मंथन क्लास में नहीं आ रहा है, मुझे अकेले जाना पड़ रहा है, मैं फर्स्ट रो में आके देख रहा हूँ कि सर जो सिखा रहे हैं वो मुझसे हो रहा है। मैंने बोला ये तो इजी है यार, ये तो हो रहा है। अब 3 दिन वैसे रहे, मंथन आके मुझे पीछे बुला रहा है कि चलना पीछे खड़े रहे। मैंने बोला नहीं भाई, ये तो हो रहा है मुझसे। ये पहली अच्छी चीज़ है जो मैं मस्त कर रहा हूँ और लोगों को ऐसा लग भी रहा है कि ये अच्छा कर रहा है वैसे। मैंने बोला तू भी आगे आ जा। अब मेरे चक्कर में वो भी आगे आ गया। पहली बार ऐसा हुआ क्लास में कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में लड़कियों के अलावा 2 लड़के और भी हैं जो खड़े रहते हैं। तो नाइस। वो एक एक चीज़ अच्छी हो गई, और आई गेस वो क्लास जो मैंने शुरू की है ना, विद इन 1 मंथ और लाइक 2 मंथ्स मुझे पता चल गया कि भाई मैं डांस में अच्छा कर रहा हूँ। और 1 साल तक तो स्कूल में और वो क्लास के सर को सबको पता था कि ये ना डांस ही करेगा आगे जाके। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। फिर वो टाइम था 3rd स्टैंडर्ड का वो महीना, और आज का दिन है, डांस नहीं छोड़ा मैंने। चल रहा है, क्या बात है, बड़ा। सीखते रहे। सो लाइक आपने डांस बेसिकली लाइक एक डिस्कवर किया थ्रू अ फ्रेंड, इट्स नॉट लाइक कि आपके फैमिली में कोई करता हो या कुछ ऐसा? नहीं तो फैमिली में, हमारे फैमिली में कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, मतलब। ओके। पर वैसे देखा जाए ना तो आप जब बड़े होते हो ना, तो आप बड़े लोगों को देखते हो फैमिली हाँ। में, और आपको पता चलता है ओह अच्छा ओके दादी में ये चीज़ है इसीलिए मुझे। तो मेरे दादी बहुत एक्टिव है, भयंकर एक्टिव। मतलब उनको मैंने स्केटबोर्डिंग करवाई है, बोलो सोचो। अरे क्या बात है। है ना, वो 72 प्लस है, कुछ 70 के प्लस, तो उनको स्केटबोर्डिंग करे। तो मेरे दादी को मैं बचपन से देख रहा हूँ कि उनको भजन कीर्तन का बहुत शौक है। हम्म। भजन गा रहे हैं, वो ढोलक बजाने का आता है ना, तो वो ढोलक बजाते हैं, भजन कर रहे हो, भजन करते करते वो फिर बीच में जाके वो जो नाचते हैं ना, वो चीज़। तब मुझे पता चला कि यार हाँ ये चीज़ है कि जो भजन वाली चीज़ है, भक्ति वाली चीज़ है, कि हाँ भाई तुम सीखो। और वो जो थोड़ा बहुत मैं जो लिखता हूँ वो भी शायद वहीं से, क्योंकि उनको भी वो पढ़ना अच्छा लगता है। एंड देन मेरे पापा को गाने का बहुत शौक था, ओके। पर वो कभी सीख नहीं पाए। वो कभी वो उस टाइम पे तो कुछ ही नहीं होता था कि एग्जैक्टली, क्लास में सोर्सेज डालो, ही नहीं ये है ना, कुछ हाँ। कुछ सोर्सेस नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे पापा को ऐसा था कि तू डांस तो कर रहा है ना, तू गाना भी गाना, ऐसा। बट मैंने नहीं किया। अब मुझे ऐसा हो रहा है कि पापा सही थे, गाना सीख लेना चाहिए था मुझे बचपन में ऐसा थोड़ा, तो अभी थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता और मैं कुछ एक्सप्लोर कर पाता। बट कोई बात नहीं, आई गेस टाइम आएगा तब वो भी कर लेंगे। So do you think कि because of this environment, because of this thriving environment, आप शायद ज़्यादा अच्छे से खिल के बाहर आ पाए, मे बी, है ना? हम्म। तो मैं एक और चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट तो मैटर करता ही है, कि आप आगे किस तरीके से ग्रो कर रहे हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा पहले से एग्री थे। अब सोचो, जिस फैमिली में ये जो बोलते हैं, अब तो पापा टेलरिंग का काम करते हैं, दादा भी ये काम करते हैं। अब यहाँ पे ना फिक्स इनकम नहीं है, ठीक है। वो खुद का बिजनेस, खुद का धंधा है ऐसा। इस फैमिली में क्या होता है कि पेरेंट्स यही ख्वाब देखते हैं कि बेटा बड़ा होगा, जॉब करने जाएगा, उसकी नौकरी तो लगने ही वाली है और फिर सब सही हो जाएगा, ऐसा। अब ऐसे एक्सपेक्टेशन में ये चीज़ बोलना कि मैं अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाने का सोच रहा हूँ, मतलब पहले ही ऐसा सुन के ही नो नो आता है, भाई नहीं ये क्या क्या बोल रहा है तू, ये सब तो साइड में होता है, ये सब नहीं होता। तो मैं बोलूँगा कि हाँ, अपोज तो कर रहे थे मेरे मम्मी पापा भी, कि यार नहीं तू जो कर रहा है वो सही है, हम उसमें तुझे रोकेंगे नहीं, पर तू ये ही करेगा वो थोड़ा सा हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो वो फिर अपने ऊपर है कि हम कन्विंस किस तरीके से करते हैं, हमारे अंदर वो किस तरीके से है चीज़ की मम्मी पापा को दिखाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड देन कन्विंस, तो फिर अब उनका सपोर्ट भी मैटर करता है तुम्हारे कन्विंसिंग पावर पे, तुम किस करेक्ट, तरीके हाँ, से तुम करना किस चाहते तरीके हो से चीज़ें कर रहे उस हो। पे। नहीं तो
फिर मुश्किल तो होती है। 100%, क्योंकि वो भी हमारा बुरा थोड़ी चाह रहे हैं, वो नहीं, भी नहीं। लाइक हमको इसलिए मना कर रहे हैं बिकॉज उनको दिख रहा है कि दिस इज़ रियली अ डिफिकल्ट पाथ टू फॉलो, हुँ, लाइक कन्वेंशनल नहीं है ऑफ कोर्स। बहुत सारी चीज़ें जो मालूम ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी, एग्ज़ैक्टली। यू नो, सो दैट इज़ व्हाट दे से। बट क्योंकि आपको मतलब जैसे कि अर्ली स्टेज पे आपको थोड़ा सपोर्ट मिल गया, सो वो सीखने वाला पार्ट जो है ना, वो शायद मतलब लाइक मे बी यू वर लाइक, हम सब लाइक भूखे हैं सीखने के, बट देन वो होता है ना कि कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता, लाइक या तो जैसे आपके पापा के टाइम पे था कि रिसोर्सेज नहीं थी, क्लासेस नहीं थी, वो आपके टाइम पे क्लासेस तो आ गई, बट अगर आपके मम्मी पापा नहीं मानते कि नहीं जाना है तेरे को, से पढ़ाई करो चुपचाप, तो फिर शायद थोड़ा सा, यू नो, तो इधर नहीं होता फिर। तो पक्का तो नहीं फिर होता ये इधर। पॉडकास्ट नहीं हो रहा तो होता। नहीं, हाँ, पॉडकास्ट भी नहीं हो रहा होता, और ये एक बहुत ही, हाँ, इस बात से तो मैं टोटली एग्री करूँगा, बिकॉज़ अहमदाबाद के ना काफ़ी अलग-अलग डांस क्लासेस में मतलब जाके आया हूँ मैं। तो क्या होता था कि एक डांस क्लासेस किया, तो मैं बोलता था कि हाँ, यहाँ पे करवा रहे हैं, डांस सिखा रहे हैं, परफ़ॉर्म करवा रहे हैं, वो स्टेज शो वाली चीज़ हो गई, वो आपको करवा दिया। बट देन आगे क्या? तो मम्मी मम्मी पापा का ख़ास करके, पापा का ये इंटरेस्ट रहता था कि बेटा ये तो हो गया, अब आगे क्या, और थोड़ा अच्छा सीखते हैं, और थोड़ा अच्छा सीखते हैं। तो उनका ऐसा नहीं था कि हाँ, तू डांस कर रहा है ना, अच्छा करता है ना, बस खुश रहे उसमें, उतना नहीं था। उनके एंड से भी वो जो आपने एक बात की ना कि हम सबके अंदर एक वो हंगर रहता है, एक भूख रहती है सीखने की। तो मेरे पापा के अंदर ये भूख थी कि मेरा बेटा क्या सीख रहा है और मेरा बेटा कहाँ, कितने लेवल पे आगे जा रहा है। आई गेस वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि एग्जैक्टली। पापा के अंदर वो चीज़ होना, उतना इंटरेस्ट होना और उतना क्यूरियोसिटी होना कि जानना कि तू कर रहा है ठीक से, नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है, और कौन कौन से क्लासेस पे जाना है। तो मैं भी बोलता कि चलो दूसरे क्लासेस ट्राई करते हैं, वो क्लासेस ट्राई करते हैं, ये क्लासेस ट्राई करते हैं, बहुत घूमा अलग अलग जगहों पे। एंड हाँ, उन्होंने मुझे अलग अलग जगहों पे वो लेके गए, उन्होंने सपोर्ट किया। ऑफ कोर्स फाइनेंशियली तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं है जब तुम हाँ, बच्चे हो तब। बच्चे हो तो क्या। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर वो नहीं होता ना तो डेफिनेटली ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। सच्ची में मैं किसी कोई मैं आईटी फील्ड में जॉब कर रहा होता। मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की है कि भाई चलो कोडिंग करो, ये करो। मैं ऐसे नहीं बैठ रहा होता, फिर ऐसे होता शायद। तो वो एक चीज़ है। ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए कि हाँ, बचपन में इस तरीके से मुझे एक्सप्लोर करने की फ्रीडम मिली। राइट या राइट, 100%, वो एंड है। थैंक यू अंकल, आपने इनको एक्सप्लोर करने दिया सो दैट हमको मिस भी मिला और सब कुछ हो रहा है। थैंक यू सो मच। आपने इतने सारे डांस क्लासेस ट्राई किए, आपने काफ़ी सारे डांस स्टाइल्स भी ट्राई किए होंगे, हाउ डिड यू डिस्कवर हाउस, हाउस से प्यार कब हुआ? हाउस से तक क्या ले लेते हैं थोड़ा। हाउस के साथ प्यार, अच्छा ओके। तो मेरे लिए ना डांस में या फिर किसी भी चीज़ में वो एक्साइटमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता करता है मेरे लिए। मतलब अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ ना तो मैं वीडियो देख रहा हूँ हाउस डांस का, और मैं वीडियो देख के बोल रहा हूँ, भाई ये तो ऐसे कर रहे हैं कि ये उड़ रहे हैं, ये ऐसा थोड़ी होता है, इतना फास्ट कैसे मूव करते हैं ये लेग्स, इतना जल्दी जल्दी कैसे, और वो भी इतना ग्रूव के साथ। एग्जैक्टली। सॉरी। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार ये बहुत अच्छा है, सीखना है ये। अब मेरा ऐसा है कि मैं ना चीज़ें देख के वो करने की कोशिश करता हूँ, यार ये करना है, यार ये करना है, और उसमें से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मैं मास्टर कर लेता हूँ या मास्टरी मेरी आ जाती है उसमें, बहुत हम्म। कम चीज़ें। हम्म। तो वो एक चीज़ है हाउस कि मैंने देखा और मैंने बोला मेरे को करना है, मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। और लकीली ऐसा है कि उस टाइम पे एनवायरनमेंट भी वैसा था, लोग भी वैसे हैं, और तुम कर रहे हो प्रैक्टिस, तुम्हारे अंदर वो एक चीज़ है ना कि हाँ ये मेरा वो। और ये एज पे भी काफ़ी, जिस एज में मुझे ये चीज़ हुआ ना मेरी कॉलेज ख़त्म होने के बाद, ओके। मतलब मान लो कि 22nd 23rd, हाँ, सो 22 23 के एज में तुम्हारे हाथ में जो चीज़ आती है ना, तुम उसमें कुछ अलग ही लेवल पे लेके जाते हो उस चीज़ को। वो मैं आज की डेट में भी मैं सब जो भी लोग होते हैं ना इस एज वाले, उनमें मैं वो चीज़ देखता हूँ कि हाँ यार अब ये उस टाइम पे है जिस टाइम पे इसने कुछ सोच लिया ना वो कर देगा। तो राइट राइट ऑफ राइट। कोर्स वो इनफ अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, फोकस, टाइम वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे अंदर वो जो जुनून होता है ना कि यार ये करना है और मैं करूँगा, वो बहुत काम करता है। तो उस टाइम पे मैंने हाउस का वीडियो देखा और स्टार्ट हो गया। बाय द वे ये बात है 2017 की, 2017 से मैंने 17। स्टार्ट किया था, 2017। या
क्रेजी। सो लाइक हुआ यू है। वॉच्ड अ वीडियो, ऐसा कुछ था या? हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं रैंडम, मतलब दोस्त लोग, तो मैं क्या करता था हाउस के पहले, मैं क्या करता पता है, मैं कोरियोग्राफी, जो भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट, जो ये बैम मार्टिन, ब्रायन बस बस, नाइस। या किंजाज वगैरह हो केंजस गया, ऑफ। तो इन लोगों को देख के मैं हमेशा उन लोगों को देख के कोशिश करता, कॉपी करता कॉपी था करने उनको, की कि कोशिश। ये स्टेप इस तरीके से किया, ऐसा ऐसा। उस टाइम पे मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज है, मैं क्या बोलता पता है? मैं इंटरनेशनल हिप हॉप करता हूँ। तो मैं लेजिट में सबको बोलता, तुम कौन सा डांस फॉर्म करते हो? वो बोलते कि मैं फ्री स्टाइल हो। फिर वो मुझे पूछते तुम क्या करते हो, तुम कौन सा डांस? में मैं हिप हॉप करता हूँ, इंटरनेशनल हिप हॉप। ओह ओके। तो सामने वालों को भी ऐसा अच्छा होगा बोलते हैं, तो मैं ऐसा बोलता था सबको। फिर सही। हाउस, तो हाउस सीखने के टाइम पे वो 2017, सॉरी 2016 का एंड, सेकंड हाफ, सितंबर के बाद वाला पार्ट पूरा 2016 का, और ये 2017 वाला जो पूरा साल है ना, उसमें मैंने काफ़ी अलग अलग डांस फॉर्म ट्राई किया है। मतलब मैं वर्कशॉप्स ले रहा हूँ, मुझे क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं कौन सा डांस फॉर्म करूँगा। मुझे ऐसा था कि यार मुझे सीखना है, ये सारे डांस फॉर्म होते हैं, इसके फाउंडेशंस होते हैं, ग्रूव वगैरह अलग अलग होता है, म्यूजिक अलग होता है। एग्जैक्टली। तो पहले तो पता ही नहीं था ना कि डांस फॉर्म अलग, म्यूजिक अलग, कुछ नहीं पता था। क्यों? कि तुम्हें ऐसा ही होता कि कोरियोग्राफी किया, डांस किया। हाँ हाँ देन हाँ। मुझे पता चला, अच्छा हाँ ओके, डांस फॉर्म भी इतने अलग अलग होते हैं, इस तरीके से होता है ऐसा। देन सीखना शुरू किया, और वो सीखते सीखते सारे डांस फॉर्म में से, मतलब मैंने क्रम्प ट्राई किया हुआ है, ऑफ कोर्स हिप हॉप, क्रम्प, हिप हॉप, वैकिंग, ब्रेकिंग, कंटेम्प्ररी भी ट्राई किया हुआ है। बट हाउस के साथ ना, वो प्रैक्टिस करने का ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे, ऐसा कि भाई हाउस के साथ ना घंटों बिता सकता हूँ। तो फिर वो रह गया, है अभी। सही। अभी भी है साथ में हम। बहुत बढ़िया। यार, आपका जो पर्सोना है ना, ये फुल परफॉर्मर वाला मेरे को लगता है। मतलब आप कहीं भी आते हो, आप अभी जब आए भी थे यहाँ पे हमसे मिलने, तो भी वो फुल कैसे हो सब? तो परफॉर्मर वाला है, मतलब हम्म। पर्सोना ही परफॉर्मर वाला है। हम्म। सो हैव यू एवर लाइक एनकाउंटर्ड स्टेज फ्राइट? आपको कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पे जाके थोड़ा सा उफ, डर गए या नर्वस हो गए या समथिंग? तो ये ना तब होता था जब मैं स्कूल में था, और ये तब होता था जब मैं फैमिली में, जब आप कहीं पे जाते हो फंक्शन में, तो एक ही काम होता है सबका, अरे आपका बेटा तो डांस क्लास में जाता है ना, हाँ चल बेटा खड़ा हो जा, चलो म्यूजिक लगाओ भैया, चल डांस कर। तो तब वो फियर वाली चीज़, शर्म, मैं बोलूँगा शर्म वाली चीज़ रहती थी। तो स्कूल में ऐसा था ना, स्कूल में बिकॉज मैं पढ़ाई लिखाई में बस ठीक है, एवरेज बंदा, कि भाई उतना तुम टॉप नहीं कर रहे हो, एक ही चीज़ है डांस जिसमें तुम मस्त ऐसा, हाँ। और वो भी कब है पता है? और मैं थोड़ा सा और डीप में जाके, या फिर क्लैरिटी के साथ या ऑनेस्टी के साथ बोलने की कोशिश करूंगा, उस टाइम पे ना कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ क्या होती है तुम्हें सिखाया नहीं जाता स्कूल में या कहीं पे भी। एंड मेरी फैमिली में भी, अम, मैं ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट क्या होता है ना, इन सारी चीज़ों पे बात नहीं होती है, बात ही नहीं होती, एग्जैक्टली। क्योंकि हम सिर्फ मूवी देखते हैं चक दे इंडिया, जिससे घर वाले सब एकदम मस्त हो जाते हैं, भाई मजा आ गया। बट देन उसका डिस्कशन नहीं होता, बिकॉज नॉर्मल फैमिली में वो नहीं होता डिस्कशन यार, नहीं। कि क्या करे क्या नहीं, ऐसा। वो खुद अपने काम में उलझे हुए हैं, तुम खुद अपने होमवर्क में उलझे हुए हो, मम्मी का अलग है, तूने ये किया एग्जैक्टली। कि नहीं, वो। तो स्कूल में ये चीज़ बहुत मुझे फेस करनी पड़ती थी कि यार मेरे से कुछ होगा, हम कर सकते हैं ऐसा। कुछ होगा से पहले क्वेश्चन क्या आता था पता है? हम कर सकते हैं ऐसा, अगर हमने किया हो, किसी ने बोल दिया तो ऐसा ही लगता था कि नहीं यार तुम नहीं कर सकते ये चीज़। किसी ने बोल दिया कुछ कर, तो किसी ने बोल दिया, कोई करेगा कुछ, कोई सोचेगा कुछ का डर ना बहुत यहाँ पे रहता है। कॉलेज में आया, थोड़ा बहुत लोगों को देखा, थोड़े बहुत कड़वे एक्सपीरियंसेस हुए, तब पता चला कि नहीं भाई लाइफ बहुत अलग तरीके से काम करती है। कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे समझ में आया कि जो सारी चीज़ें मैं देख रहा था और जो सपने देख के रखे थे, वो तो कुछ है ही नहीं। कॉलेज के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार मेरे को ये फील्ड में नहीं जाना था, मुझे कुछ और फील्ड में जाना था, दूसरी फील्ड में जाना था। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने आईटी का किया, बीसीए किया, उसके बाद कॉलेज खत्म करने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ यार मुझे लिखना था, मुझे मुझे थिएटर करना था, मुझे डांस में और ट्रेनिंग लेना था। क्या कर दिया मैंने? ऐसा नहीं, रिग्रेट वाली चीज़ नहीं, बट वो वाली चीज़ कि भाई बहुत कुछ है सीखने के लिए। एंड ऑनेस्टली कॉलेज और स्कूल में जब डांस कर रहे हो तब डर नहीं लगता था। डर नहीं बट लगता है। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, कॉलेज और स्कूल में बहुत कम ऐसा होता था कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, बहुत कम, बहुत कम। ये जो कुछ भी हो रहा है वो कॉलेज के बाद ही होना शुरू हुआ है। राइट। और अभी ये क्वेश्चन हो रहा है कि ये सब कॉलेज और स्कूल में होता तो कुछ अलग सीन होता। है ना? बट ठीक है, जो टाइमिंग जिस तरीके से जा रहा है सही है। सही, बहुत सही। सो
बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी है आपकी, लाइक एंड मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हूँ इस बात से, क्योंकि मेरा भी ऐसा था कि मैं पीछे रहता था हमेशा, हम्म। जस्ट बिकॉज सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोवर्ट, मेरे को लोगों से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। सेम सेम। ठीक, ये बात करूँ नहीं करूँ, कहे करो नहीं करो, अब वो क्योंकि होता है आपके साथ, चलो मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो अगर ऐसा होता है कि मैं आपसे पहली बार आज मिल रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं 5 मिनट तक तो ये सोचता रहूँगा, बात करूँ नहीं करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, और ये आप देखोगे कि ये कैसा वियर्ड सा बंदा है, इधर जा रहा है उधर आ रहा है इधर जा रहा है, इससे तो बात नहीं करना है। तो ऐसा होता था। आई कैन अंडरस्टैंड, एंड मे बी बिकॉज मैंने भी डांसिंग इसलिए शायद चूज़ करी थी, बिकॉज बोलना नहीं है इसमें, यू नो, हाँ। आई कैन एक्सप्रेस थ्रू माई मूवमेंट। ठीक है, सॉन्ग चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, उस पर एक्सप्रेशन है, मेरे मूवमेंट में एक्सप्रेशन है, शायद इसलिए मैंने डांस चुना। एंड आई कैन रिलेट कि हाँ, माइक पे बोलना इज़ अ वेरी लाइक डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि मेरे को भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने एक स्कूल असेंबली ये किया था, क्या कहते हैं इसको, एड्रेस किया था, हम्म। आई चोक्ड सो बैड, लाइक मैं अभी एटलीस्ट बात कर रहा हूँ, आई वाज लाइक हाँ सो ऐसे हो रहा था मेरे हाँ साथ, वो सो होता है। दैट वाज गुड, so nice. So apart from being the exceptional dancer you are, हम्म। apart from being like like everything that you are also a great entrepreneur. Like you're also a good businessman and a teacher, हम्म। right? So how did you instill these skills into you? Like when did you realize that कि हाँ यार, like of course you realized कि हाँ मतलब you need to start a business because you need to start something to earn हम्म। money, हम्म। right? So how did you go about that route? अच्छा, तो मैं बिजनेस का तो नहीं बोलूंगा, मतलब Because हाँ। आप इतनी बड़ी like Misby is an organization, हाँ। right? So you're running it, yeah, हम्म। and you're like there's a team under you, you're training them, वो सारा हम्म। कुछ हो रहा है, आप इनफैक्ट आप सेल्स पार्ट में हो, so like आपको numbers का भी देखना पड़ता है, हाँ। so like that part, like this is all entrepreneurship, honestly. हम्म। if even if अगर आप मतलब अपने आप को नहीं बोलते हो, तो you should address yourself. हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि, तो ये ना ऐसा है कि कहीं पे ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया है तुमने, ठीक है, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या फिर तुम्हें पता चलता है कि ओके डांस तो करना है पर इसके साथ साथ ये चीज़ भी करनी है ताकि तुम कुछ आगे कर पाओ इसके साथ। तो ये उसके जैसा है कि हाँ आया है तो करना ही है ना, अभी उसके लिए क्या ट्रेनिंग, क्या ये वो, क्या हम कर लेंगे देख लेंगे। ये उसके जैसा है कि आ, मैं अभी भी कभी कुछ घर में काम करना होता है ना, पापा को बोलता हूँ ना कि अपन बंदे को बुला दे कॉल करके, पापा बोलते हैं बंदे को क्या बुलाना, हथौड़ा पड़ा है खील पड़ा है अपन खुद खुद से कर देंगे, या फिर कोई भी छोटा मोटा काम होता है ना वो। तो मैं खुद को उस जगह पे देखता हूँ कि हाँ यार, ज़रूरत थी कि मिस बी में ये चीज़ करनी है, ठीक है तुम ट्राई करो। और शुरुआत में ऐसा था ना कि मुझे ये भी नहीं था कि किस तरीके से हम लोग बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे। मैंने लकीली मुझे ग्रुप मिला यहाँ पे, लाइक श्री है, मुज्जी है, रोहित, राज, हम लोग सब साथ में थे उस टाइम पे। एंड मैं उन लोगों को देख रहा हूँ तो हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा पॉइंट पे आते हैं अभी, घुमाना नहीं है। जस्ट बिकॉज मुझे लोग वैसे मिले, उसकी वजह से मैं चीज़ें सीख पाया, मैं ग्रो कर पाया। वो एक अच्छी चीज़ है। ऐसा भी हुआ है कि तुम ना कहीं पे फंस जाते हो, तुम्हें ऐसा रियलाइज होता है कि ये कहाँ पे आ गए भाई, ये किन लोगों के बीच में आ गए। मेरे साथ वो बहुत बहुत बार हुआ है कि ये किन लोगों के बीच में आ गए। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है मेरे साथ लाइफ में कि जो भी लोग का मुझे ऐसा रियलाइज होता है ना कि ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, किसी ना किसी वजह से थोड़े ही टाइम में मैं उस जगह से मैं निकल जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा वो जगह। कोई ना कोई तो रीज़न आ जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई तुम झगड़ा करके जा रहे हो या कुछ भी करके, बट तुम निकल जाओगे बस। और मिसबी में वो चीज़ हुई कि मैं आया, मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, सेल्स भी देखना पड़ता है। उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने जब क्रू ज्वाइन किया, पैरानॉइड डांस की अगर मैं बात करूँ, क्रू ज्वाइन किया बिकॉज पहले सब क्रू वाले ही क्रू थे वाले जो थे। हैंडल कर रहे थे पूरा मिसबी का काम। तो उन लोगों को देख के मुझे ऐसा होता है कि यार अहमदाबाद में तो ऐसा कुछ भी कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से डांस क्लास में जा रहा हूँ और राइट। ये लोग भी एक डांस क्रू है जो कोशिश कर रहे हैं वर्कशॉप और डांस क्लासेस वगैरह कर देने की। तो वो देख के मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार हाँ, इस तरीके से तो कोई काम नहीं करता। मतलब इस तरीके से ऐसे कि तुम एड्स चला दो, लीड्स को कॉल करो, उनको रिमाइंडर दो आपका क्लास है, आपको कौन से टाइम पे क्लास करना है, हम ये क्लास करने वाले हैं, आपने इंक्वायरी किया था। मैंने कहीं नहीं देखा है। पहले एग्जैक्टली। उस टाइम पे कुछ उतना था ही नहीं। उस टाइम पे वही चीज़ थी कि हाँ पैम्फलेट बांटो,
स्कूल में जाके बच्चों को सिखाओ, फिर तुम अपना एकेडमी खोलोगे, वो बच्चे आएंगे तुम्हारे academy। अभी भी कई जगहों पे वैसा ही चल रहा है। 100%। तो मेरे लिए काफ़ी नया था, और वो इंटरेस्टिंग वाली चीज़ कि हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे देख के अच्छी लगती है मैं कोशिश करता हूँ, और वो कुछ चीज़ें मेरे साथ हो जाती है, जैसे हाउस हुआ था। सेम ये बिजनेस का भी वैसा ही है कि सोचना पड़ता है कि हाँ ये करते हैं तो अच्छा होगा, डांस में लोगों का अच्छा होगा, लोग को पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, और लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हम भी कर सकते हैं भाई, ये तो हाँ, उतना उतना हार्ड भी नहीं है, ये तो हम भी कर सकते हैं, चलो डांस के साथ साथ ये भी एक चीज़ है। तो बस वही एक चीज़ है जो मुझे बार बार ये करने के लिए इंस्पायर कर रही है, I guess, कि भाई हाँ तू करता रहे, सही है। नाइस, अमेजिंग। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंड स्टफ, सो अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया एटलीस्ट टू हम्म। अर्न एज अ डांसर, हाँ भाई। या क्योंकि मतलब उतने मतलब वही है कि सोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इट्स जस्ट कि काफ़ी लोगों को लगता है इट्स वेरी लिमिटेड सोर्सेज, एंड पीपल डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे कि आपने बोला कि आपने सोचा ही नहीं था सेल्स में ऐसा हो सकता है, ये कर सकते हैं इस तरीके से, है ना? सो कुड यू से कि हाउ डू यू अर्न एज अ डांसर, सो दैट कि जो भी यंगस्टर्स है जो सोच रहे हैं कि टू टेक डांसिंग एज अ करियर, यू नो तो वो शायद उनको थोड़ा आइडिया लगे कि वो किस दिशा में जा सकते हैं। सी मैं, अच्छा, मैं अगर मेरी बात करूँ ना कि मैं एज अ डांसर किस तरीके से अर्न करता हूँ, तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि मैं एज अ डांसर अर्न करने की कोशिश नहीं करता, मैं एज एन आर्टिस्ट अर्न करने की कोशिश करता हूँ। कि तो जब कॉलेज ख़त्म हुआ, मैंने बोला ना वो कॉलेज वाला सदमा, कि तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हो गया है, फिर तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि शिट क्या हो गया, ये सब ख़त्म हो गया, अभी तुम्हें कुछ अलग करना है। तो उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक आर्टिस्ट की तरह ही आगे बढ़ना है, बिकॉज 9 to 5 जॉब या फिर किसी कंपनी में तुम काम करने लग जाओ, ये नहीं होगा। और तुम्हें एक टाइम पे ऐसा फील भी होता है कि शिट यार, डांस तो कुछ हो नहीं रहा है, जॉब कर लूँ। मुझे भी हुआ था वैसा सेम। मैंने एग्जैक्टली। उसके चक्कर में एक कोर्स भी ज्वाइन किया, 1 साल वाला कोर्स होता है, ओके, या। इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स था। ओके। अब हुआ ये कि 1 साल का मैंने डिग्री का वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया, ऐसा 8 महीने के बाद मैंने बोला छोड़ो, क्योंकि उसी टाइम पे मिस भी ओपन हो रहा था, ओ। और मुझे कोर्स करते वक्त पता नहीं था, पता होता तो मैं नहीं करता। बट अच्छा ये हो गया कि उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला ना, वो मैं एग्जैक्टली। यहाँ पे अप्लाई कर पाया, उस वहाँ पे जो भी कुछ सीखने को मिला मुझे। तो मेरा उस टाइम पे ये था कि मुझे एक आर्टिस्ट की तरह ही आगे बढ़ना है। अब जब मैं बात करता हूँ एक आर्टिस्ट की तरह, तो ऑफ कोर्स डांसर हो तुम अपने आर्ट से कमा सकते हो, पर मैं बोलूँगा कि सिर्फ डांस नहीं, डांस के साथ और भी क्या किया जा सकता है वो तुम फिगर आउट कर सकते हो। बिकॉज तुम 22 के हो या 23rd के हो या फिर 24 साल 25 साल हो गए, अब तक तो हो जाना चाहिए, फिगर आउट हो जाना चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे पास टाइम है पूरा। मैं 27 का हूँ, मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ ऑनेस्टली। मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ आई एम सेटल्ड, बट मैं उस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे अगर मैं किसी को ऐसा बोलूँगा कि हाँ, लेट्स से अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरा फिक्स इनकम नहीं है मंथली, तो वो ऐसा ही बोलेंगे कि भाई तो तू कर क्या रहा है लाइफ में। 27 का हो गया, तेरी एज के लोग तो शादी करते हैं, तेरी एज के लोग के तो मतलब बच्चे आ गए हाँ, ऐसा। हाँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि डांस के साथ और क्या हो सकता है वो देखने की कोशिश करना। मैंने अ, और ये एक चीज़ है कि डांस से ही मुझे पता चला कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, मेरे अंदर वो भी एक आर्ट है। मेरे अंदर का जो एक आर्टिस्ट है उसको लिखना भी पसंद है, उसको पढ़ना भी पसंद है, उसको अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है। तो मैंने थिएटर भी ट्राई किया, फिर एज एन एक्टर भी वर्क किया, प्ले वगैरह किया, ड्रामा वगैरह थोड़ा। तो एंड देन अलग अलग स्पोर्ट्स वगैरह। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स में तो फिर बहुत लंबा हो जाता है प्रोसेस कि तुम अर्न वाले स्टेज पे पहुंचो, वो बहुत लंबा हो जाता है। बट मुझे पता चलना शुरू हो गया कि यार इससे ये चीज़ें हो जाती है। अब डांस की वजह से आपको जो चीज़ें पता चल रही है ना, कि जैसे ये भी एक बात हो गई ना, मैं काफ़ी सारी स्टोरीज वगैरह बना के डालता हूँ, लोग मुझे ये बोलते हैं कि यार आप बहुत अच्छी हाँ, स्टोरी बनाते हो, एग्जैक्टली। आप ये करते हो, आप स्टोरी टेलिंग क्यों नहीं करते, आप वीडियो जॉकी क्यों नहीं बनते, आप रेडियो पे क्यों ट्राई नहीं करते। तो उनका ही सजेशन लेके मैंने एक कंपनी में बोल दिया कि भाई मुझे एज अ वीडियो जॉकी आपके वहाँ पे आना है। लकीली मुझे मिल गया, जॉब मिल गई वहाँ पे। तो ये एक चीज़ है। अब कहाँ पे मिली क्या मिली वो मैं अभी नहीं बताना चाहता, चलता बाद है, में। चलेगा, चलेगा। बट हाँ, तो मैं एज अ वीजे एक कंपनी के साथ वर्क कर रहा हूँ, एज अ डांसर, एज अ टीचर मैं यहाँ पे मिस बी पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मेरे लाइक जो पर्सनल क्लासेस आप लेते हो, प्राइवेट्स लेते हो, वो भी है। तो सिर्फ डांसर बनने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपको परफॉर्मर बनना है, अगर आपको टीचर बनना है, तो ये भी सोचना पड़ेगा
क्योंकि डांस करके कुछ नहीं होगा। अगर अर्न करना है तो डांस के साथ साथ क्या कर सकता हूँ, अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ मेरे डांस को, वो करो, परफॉर्मर बनो। परफॉर्मर बनने के लिए कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, क्या करना है, नेटवर्किंग वगैरह, राइट। वही एक चीज़ फिर होता है ना, वही पैटर्न होता है कि फॉलो Ex- करो, तुम जैसे बनना चाहते हो वैसे कौन लोग हैं उनको ढूंढो, जाओ वहाँ पे, सिंपल सी चीज़। एंड अगर टीचिंग पे है तुम्हारा, मेरा पर्सनली मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है, शेयर करना। सो मुझे पता है, और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि यार साहिल तुम अच्छा सिखाते हो यार, तुम यू आर ग्रेट टीचर, ये वो। मैंने बोला ठीक है, ये एक चीज़ को पकड़ के रखना है मुझे। तो आज कुछ भी हो जाए, अगर मेरा मूड ठीक नहीं है, अगर काम में ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह है, कुछ भी है, अगर मेरा क्लास है, एक क्लास ले लिया ना, क्लास के बाद मैं पूरा चेंज हो जाता, हाश मज़ा आ गया। तो वो एक चीज़ है। तो ये ये दूसरी चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा कि ध्यान रख सकते हैं जो भी डांसर्स लोग हैं, जिनको भी प्रोफेशनली अपने अपने पैशन को, जिन लोगों को प्रोफेशन बनाना है, ये सारी चीज़ें देखते रहो, एक चीज़ को पकड़ के मत रखना। और अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, ये ये मत बोलना कि है एजुकेशन सिस्टम क्या काम आएगा, डिग्री क्या क्या काम आएगी। आ सकती है काम, अगर यहाँ से काम किया आपने तो आ सकती है काम, डिग्री डांस के साथ साथ। तो वो एक चीज़ है, हमेशा दूसरा ऑप्शन वगैरह रखना साथ में। 100%, वाओ, लाइक बहुत ही गोल्ड वर्ड्स ब्रो, लाइक दिस इज सो। आई हैव फेल्ट कि मैं भी वैसा था एक टाइम पे, कि जब आप एक मतलब जब आप एक आर्टिस्ट हो जाते हो, लाइक यू फील लाइक आई एम एन आर्टिस्ट, तो आपके साथ में एक एंटाइटलमेंट भी आ जाता है कि आई एम एन आर्टिस्ट, तो मैं आर्ट से ही अर्न करूंगा, मैं जो करता हूँ सिर्फ वो करूंगा, एंड आई हाँ। हैव टू अर्न। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, दुनिया अलग तरीके से चलती है, ठीक है, हम दुनिया को बदल नहीं सकते फिलहाल एटलीस्ट। मतलब हम्म। इस अभी जैसा इसका इकोनॉमिक्स जैसा है वो तो नहीं बदल सकते ना। सो एग्जैक्टली। हमको जॉब टाइटल्स ढूंढने पड़ेंगे हमारे अकॉर्डिंग, कि जो भी हमारा टैलेंट है एंड ऑल, जैसे उन्होंने बताया टीचिंग, एंड इफ यू आर गुड एट स्पीकिंग यू कैन बी वीडियो जॉकी, रेडियो जॉकी, वट एवर, हाँ। लाइक जो आपको पसंद है। एंड अ बिग पार्ट ऑफ योर करियर इज मिस बी, राइट? हम्म। एंड लेट्स टॉक अबाउट मिसबी। एंड मिसबी का एक बहुत ही फ्लैगशिप इवेंट है, इट्स कॉल्ड मिसबी का जलवा, अरे दैट हैपेंड वेरी रिसेंटली। एंड could you tell me something about मिसबी का जलवा, because you are also one of the brains behind it. मिसबी का जलवा, तो इसके पीछे आइडिया ये था कि मैं ना बचपन से जहाँ जब मैंने डांस स्टार्ट किया ना, मैंने स्कूल में डांस स्टार्ट किया, ठीक है, स्कूल से ही शुरुआत हुई थी। तो डांस स्टार्ट करने के बाद 1-2 साल हो गए, और उसके बाद ना हमें ऐसा बोला गया कि स्टेज पे लेके जाएंगे, स्टेज पे लेके जाएंगे। तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। क्यों? Hmm. क्योंकि उस टाइम पे जब मैं स्कूल में था तब रियलिटी शोज़ नहीं आते थे। और तब एक ही रियलिटी शो आता था जो सोनी टीवी पे आता बोगी था, बोगी। बूगी वूगी। और मेरे घर पे चैनल नहीं थी। मतलब समझ रहे हो? मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा डांस टीवी पे भी होता है, शो वगैरह होता है, कुछ भी आइडिया नहीं है। और जब भी सर ऐसा बोलते थे ना स्टेज पे लेके जाएंगे ये वो, तो मैं ऐसा कंफ्यूज रहता, मतलब क्या, ये जो हमें यहाँ पे डांस करवा रहे हैं वो स्टेज पे क्या, कुछ समझ नहीं आता था। बट देन ये हुआ कि स्टेज शो हुआ, कंपटीशन हुई, एंड 2 साल 3 साल बाद तो मैं एकदम, मतलब मैंने बहुत सारे, मतलब 150 200 300, वो नंबर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बिकॉज मैं जब सिक्स स्टैंडर्ड में था ना, सिक्स स्टैंडर्ड या सिक्स या सेवन, सिक्स में था हाँ, तब मैं उसी रियलिटी शो में था, बुगी वुगी में। वो तो उसके पहले तो काफ़ी सारे स्टेज शोज वगैरह जो यहाँ लोकल होते हैं, अहमदाबाद में होते हैं, गुजरात के अलग अलग जगहों पे, मोरबी, सूरत, राजकोट, बड़ौदा, कि भाई वहाँ कंपटीशन में जाना है, वो मतलब सेकंड प्राइज लेके आओ, फर्स्ट प्राइज लेके आओ, तुम जीत रहे हो। एंड देन तुम्हारा ऐसा मस्त अच्छा नाम है गुजरात में, एटलीस्ट अहमदाबाद में अच्छा नाम है, तुम सेलेक्ट होते हो फिर वहाँ पे बुगी वुगी में, बुगी वुगी में परफॉर्म करके आया वहाँ पे। आ, इन सब में एक चीज़ हो गई, बुगी वुगी के बाद तो 2-3 साल के बाद ये डीआईडी वगैरह स्टार्ट हो गया, रियलिटी हम्म। शोज स्टार्ट हो गए। एंड उसके चलते ना हर जगह पूरे इंडिया में, मोस्टली मैं बात करूंगा अहमदाबाद की, बट हर जगह ये हो गया कि हम लोग स्टेज शो करवाते हैं। हमारे हमारे स्टूडियो में आप आओगे तो आपको स्टेज शो मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ये होगा। अब मिसबी में हम लोग ने कभी शो नहीं किया शो था नहीं करा। कि भाई स्टेज पे लेके जाएंगे, आज तक नहीं किया हमने। खैर जलवा में भी स्टेज नहीं था, वो अलग चीज़ है कि हमने, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि यार ये हमारा जो आइडिया है कि तुम ओपन में डांस कर रहे हो, तुम
पब्लिक के साथ, पब्लिक को भी पता चले कि क्या है हमारा, हम क्या चाहते हैं, स्ट्रीट डांस फॉर्म, क्लब डांस फॉर्म को लेके अवेयरनेस, मूवमेंट को लेके अवेयरनेस, और वो सब हम चाहते हैं म्यूजिक के साथ साथ। तो वो किस तरीके से हो, अगर तुम लोग ने बंद कर दिया सब कुछ कि हाँ शो में आना है, तुम्हें वो कॉस्ट्यूम के पैसे होते हैं, वो टिकट का इतना प्राइस होता है, वो सब कर लिया, तो वो तो वही बात हो गई ना, तुम्हारे सर्कल वाले लोग आएंगे जो बस तुम्हें जानते हैं, एग्जैक्टली। और उनको दिखने को मिलेगा कि तुम क्या कर रहे हो ऐसा। हमने सोचा नहीं यार, ऐसा तो नहीं करते हैं, देखते हैं किस किस तरीके से होता है। तो हम लोग आइडिएट करते करते हमने काफ़ी टाइम ले लिया था। तब तक क्या किया जाए, तब तक साइफर करो, जो तुम क्लास में करते हो, जो तुम सीख रहे हो, जो राइट। तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो लोगों के सामने जाके रख दो। वो बहुत हो गया था कि भाई साइफर हो गया, साइफर हो गया, बहुत सारे साइफर हो गए। हमने सोचा कि फाइनल कर देते हैं स्टेज शो। अब स्टेज शो करने के लिए हमने सोचा कि भाई किस तरीके से करें, मिस बी का ये नाम देते हैं, वो नाम देते हैं, अलग नाम देके, मिस बी का जलवा स्टार्टिंग में ये नाम नहीं था, अलग नाम देके हमने वो प्रमोट करना भी शुरू किया। एंड हमारा जो फर्स्ट शो, प्रॉपर शो की, जो यहाँ मिस बी में नहीं हो रहा है, किसी जगह पे होगा, वो शो आने से पहले ही कोविड आ गया, हम्म। आइडिया कैंसिल। अब कोविड का जो वो अनलॉक था ना, कि अनलॉक हो रहा है, सब खुल रहा है वापस से, तब हमने दूसरी बार प्लान किया, बट देन आ गया वो सेकेंड वेव, कैंसल, वापस से कैंसल। एंड देन हमने सोचा कि अब क्या किया जाए भाई, अब तो नहीं करना है, तो फिर हमने किया ही नहीं। फिर जाके हमने सोचा कि अभी वापस नहीं आएगा कोविड, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, हम एक काम करते हैं, हमारा जो आइडिया है उस पे थोड़ा सा बात, फिर से एक बार बैठ के सोचते हैं, चर्चा करते हैं कि किस तरीके से होगा, क्या होगा। अलग अलग आइडियाज दिए टीम ने, और सोचा कि भाई हाँ मिसबी का जलवा, जलवा नाम रखते हैं, और ऐसे ही ओपन प्लेस सर्च करते हैं यहाँ पे, तो अहमदाबाद के जो भी ओपन प्लेस हमें दिखे कि भाई हाँ यहाँ पे किया जा सकता है, पूरा जितने लोगों को आना है आके देखो, फ्री एंट्री, कोई मगजमारी नहीं, राइट। जगह है, खड़े रहना है, बैठना है, बैठ के देखो। तो वो ऐसी प्लेस मिल गई हमें, एंड लकीली इसके लिए ज़्यादा ऐसा, ऑफ कोर्स एफर्ट्स वगैरह ज़्यादा लगे हमें, पर वो चीज़ नहीं थी कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो चीज़ हमने फाइनली शो किया, वो भी कब हुआ, इसी साल, या। इसी साल दो दो शो किया। मतलब हम लोग ये प्लान कर रहे थे 2019 में, 19 का जो लाइक सेकेंड हाफ, ठीक है, 2020 में हम लोग ये करने वाले थे, बिकॉज 2020 के मार्च में आ गया था, मार्च नहीं में हुआ था। मार्च में हुआ था, फेब में हुआ था, मार्च ट्वेंटी मार्च, सेकेंड या मार्च में हुआ था। अब ये पूरा 2020 में तो हम रेडी थे कि भाई प्रमोशन वगैरह डाल दो, बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम लोग ऐसा शो करवाएंगे, and गया वो। तो वो तब की बात थी, 2023 में अभी खत्म हुआ वो, फरवरी में फर्स्ट किया था हमने, और हम्म। सेकंड अभी मई में किया। मई में। नाइस। तो आइडिया बस वही था कि हाँ हमें हमें स्टेज शो करवाना है, पर स्टेज शो में वही चीज़ नहीं कि हाँ बच्चों को डांस करवाया, ऊपर चढ़ा दिया और नाचो, ऐसा नहीं। तुम लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि तुम क्या सीख रहे हो क्या नहीं, और उसको उसी तरीके से कि भाई हाँ ठीक है, पब्लिक के बीच में ही हम लोग कर रहे हैं, स्टेज वाला राइट। फीलिंग भी मिल रहा है, प्लस हमें जो चीज़ चाहिए थी कि हाँ स्टेज स्टेज नहीं, ओपन प्लेस, वो भी हो जाए ऐसा, लोगों को परफेक्ट। पता चले म्यूजिक और मूवमेंट क्या है क्या नहीं। अमेजिंग अमेजिंग। क्रेजी यार, ये स्टोरी तो मेरे को भी नहीं मालूम थी। ये 2020 वाली। दिस द है भाई। फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग ऑफ इट। क्रेजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर परफॉर्मेंस। लाइक दो दो बार जलवा हुआ, हम्म। एंड दोनों बार योर शो हैज़ बीन द शो स्टॉपर, लाइक बिकॉज ऑफ कोर्स यू एंड द बैच, everyone, like everyone has been like हम्म। crazy. So the last performance was called Manmohini. हम्म। Yeah. So let's talk about that. कि आप कैसे, like when something like this comes up, कि एक शो करना है, ओपन स्पेस में है, वी हैव लाइक 1.5 महीना 2 महीने का टाइम है, कोरियोग्राफी करना है, इतने सारे बच्चे हैं, सो हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग इट? आपका पहला स्टेप क्या रहता है? क्या आपके पास एक कोई सेट गाइड है दिमाग में कि आई फॉलो दी स्टेप, या फिर व्हाट इज इट? सच्ची बोलूं, पहला तो यही रहता है, बे यार कैसे करूंगा मैं। सच्ची में मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मतलब है तो सही, पर कैसे, तो क्यों, ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न। बिकॉज कोरियोग्राफी करने में मुझे है प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं हाउस में अगर कुछ बोला ना, हाँ कोरियोग्राफ करना है, ठीक है तुम कर लोगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट जब तुम्हें लोगों के साथ काम करना है, हम्म। जब तुम्हें हाँ गाना है इस तरीके का, थोड़ा एंटरटेनिंग दिखाना है, थोड़ा अच्छा करवाना है, ये वो तुम्हारा रहता है ना दिमाग में। तो एज एन आर्टिस्ट मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी मैं क्या बोलूँ, डिस्टर्ब तो नहीं बोल सकता, बट मुझे समझ नहीं आती, मेरे पल्ले नहीं पड़ती
कि तुम ना दूसरों के एक्सपेक्टेशन या फिर जो उनका जो वो बोलते हैं ना एंटरटेन करने के लिए तुम किस तरीके से अपना आर्ट प्रेजेंट करोगे, वो समझ नहीं आता मुझे। मैं हम्म अभी भी उस चीज़ को फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। पर एक चीज़ है कि तुम जब तुम्हारे जोन में रहते हो, तुम्हें पता है, हाँ हाउस करना मुझे अच्छा लगता है, हाउस गाना सुनना मुझे अच्छा लगता है, तो तुम जब उस जोन में रह के कुछ भी बनाते हो ना, कुछ भी क्रिएट करते हो ना, तो पहला स्टेप जो आपने बोला ना, वो मैं ये बोलूँगा कि हाँ, मैं कुछ भी बनाने के बाद उसको चेक करता हूँ, टेस्ट करता हूँ कि हाँ ठीक है, चलो ये किया है, ट्राई करके देखो कैसा लग रहा है, किस तरीके से जा रहा है। ठीक है, हो रहा है, ठीक है, रखो और ओके अच्छा करेंगे। नहीं हो रहा है, छोड़ो, और कुछ ट्राई करते हैं। एंड तो बैच के साथ भी मेरा वैसा ही रहता है कि हाँ, उन लोगों को ऐसा नहीं कि तो एक कोरियोग्राफी मैंने रेडी कर दिया है, अब आपको वो कोरियोग्राफी पूरा सीखना है, ऐसा नहीं। जो भी कॉम्बिनेशन, स्मॉल जो रूटीन वगैरह होते हैं, वो मैंने जो हम्म करवाए हैं उनके साथ, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। या फिर ऐसा करता हूँ कि ठीक हो, ये जो गाना है उसमें हम लोग सोचते हैं कि इस तरीके का कुछ कुछ रखना है, आप लोग बताओ क्या करना है, किस तरीके जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो काफ़ी ऐसे आइडियाज़ भी होते हैं जो स्टूडेंट्स के होते हैं कि हाँ हम ये यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरीके से कर दिया तो। ओके कुछ कुछ फॉर्मेशंस में भी होता है कि हाँ सर ये इस तरीके से रखते हैं, सही जाएगा। तो वो भी एक है। तो मुझे वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, जिसमें ऐसा तुम ऐसा नहीं बोल रहे हो कि हाँ ये है, ऐसा करना है, कर दो। हम्म इंस्टेड आप डिस्कस कर रहे हो, आप जान रहे हो कि उनको भी मजा आ रहा है कि नहीं, तो कोई मतलब एग्जैक्टली ही नहीं है यार। हाँ तुम जिनके साथ काम कर रहे हो वो लोग हाँ अभी ठीक है ये बोलेगा, हमें करना है। वो नहीं, तुम्हें मजा आ रहा है, हाँ ठीक है, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, ये वाला, ठीक है चलो इसको निकालो या फिर कुछ इसके ऊपर काम करते हैं। नाइस बट जो दो बार जो हुआ ना जलवा, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड, अब इसकी बात मैं करूँ, मनमोहिनी की बात करूँ मैं, तो हम्म उसमें काफ़ी पहली चीज़ तो ये कि गाने सारे स्टूडेंट्स को, बहुत दोनों गाने ऐसे थे कि यार इस पे तो गाने करना तो है, मज़ा आ सबको रहा है। और उसमें जो हमने फ्लेवर यूज़ किया गरबा का, कि भाई गरबा भी बीच में डालेंगे, तो स्टूडेंट्स का ऐसा था कि नहीं यार सही है ना, मज़ा ही आ रहा है, आप कराओ बस। तो वो इजी बन गया, ऑटोमेटिकली इजी हो गया मेरे लिए राइट कि हाँ यार ठीक है, चलो गरबा भी हो रहा है, कोरियोग्राफ भी करना है, इस पार्ट को पूरा कर लेते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, उनको कैसा फील हो रहा है। तो वो एक चीज़ अच्छी है उसमें। मुझे मुझे मैं पर्सनली उस चीज़ को एंजॉय कर पाया कि हाँ चलो हो गया, बन गया अच्छे से। क्रेजी एंड मतलब दिखता है वो क्योंकि मे बी बिकॉज ये प्रोसेस था कि इट वाज अ डायलॉग, इट वाज अ टेनिस मैच कि आप एक बार खेल रहे हो, उधर से हम्म। एक कोई खेल रहा है, नॉट कि आप बता रहे हो, डिक्टेट कर रहे हो। शायद इसलिए लाइक स्टूडेंट्स पे भी इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, यू नो, थ्रू आउट द एग्जैक्टली। परफॉर्मेंस एंड हम्म। शायद खुशी भी थी, इसलिए मतलब वो उभर के आया आपके परफॉर्मेंस पे इतना ज़्यादा, और शायद इसलिए हम जब देख रहे थे तो हमको भी इतना ज़्यादा मज़ा आया। हम्म। एंड गाने तो भाई साहब आपने जो चुने हैं इट वाज सो लाइक बहुत ज़्यादा प्यारे। हाँ जी। सो व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, व्हाट वुड यू से, कि अगर आपसे पूछा जाए कि थ्रू आउट द प्रोसेस व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया, वो क्या होगा? हाँ, तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पता नहीं मैं पेशेंस नहीं रख पाया, या फिर मेरा बिहेवियर, या फिर उम, वो चीज़ मुझे, मैं तो मेरा ये है ना कि मैं देखता हूँ खुद को कुछ भी काम करने के बाद, वो जो होता है ना कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कितना कर रहे हो, खुद हम्म के बारे में कितना आपने जो काम किया, आ, इस तरीके से होना चाहिए था क्या, कोई और वे था इसको करने का, अगर हाँ तो वो किया आपने, अगर ना कोई और वे नहीं था इसी वे में, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो वो एक चीज़, स्टूडेंट के साथ बात करना प्लस टाइमिंग को लेके इश्यूज होना। हम्म वैसे टीम ने तो अच्छा काम किया ही है कि हाँ अलग अलग स्लॉट्स दे दो। स्ट्रगल वहाँ पे आया कि हाँ फॉर्मेशन वगैरह तुम पूरे गाने में सबको नहीं रख सकते। सबको हाईलाइट नहीं, हाँ तो एग्जैक्ट। वो एक चीज़ है, मैं अभी भी वो चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ किस तरीके से उनको ये चीज़ मैं समझाऊँ, उनको ये मैसेज पहुँचाऊँ कि ज़रूरी नहीं कि तुम पूरा परफॉर्मेंस करो, बट तुम जितना पार्ट कर रहे हो उसमें तुम कितना खुश हो, वो वाली चीज़। तो मुझे लग रहा है कि एज अ टीचर, एज अ कोरियोग्राफर, या फिर एज एन आर्टिस्ट, मुझे वो फिगर आउट करना है कि मैं किस तरीके से ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा पाऊँ कि यार देखो ना, ये थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग रखा जा सकता है इस चीज़ में। हम्म बिकॉज ये वही बात हो गई ना, करेक्ट हाँ हाँ शोबाजी ना, कि हाँ लाइक हाँ मुझे भी परफॉर्म करना है, मुझे भी लीड रहना है, मुझे भी 5 मिनट नाचना है, पर
तुम्हें फिर उस टाइम पे समझाना भी होता है स्टूडेंट को कि देखो, तुम चाहे इतना करो पर अच्छा करो, हम सोच रहे हैं, आपको ज़्यादा देंगे। तो वहाँ पे करेक्ट। मैंने स्ट्रगल किया है इस बार। और वो ओके। एक चीज़ है कि जहाँ पे मैं ऐसा आई वांट टू लर्न कि हाँ, किस तरीके से सीखने की नाइस। कोशिश चल रही है, सीख जाएँगे। वेरी इंसाइटफुल। होपफुली नेक्स्ट जलवा तक वो फिगर आउट हो जाए। हो ही जाएगा या इंशाल्लाह। एंड व्हाट वाज द मोस्ट फन पार्ट जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? बोलना मत कि खत्म, शो खत्म हो गया तो। भाई ओके, फन पार्ट, यार फन पार्ट तो वैसे काफ़ी है, बट कोई एक उसमें से। मेरे लिए फन पार्ट में ओके, एक तो ये रहता है कि जब मैं सिखा रहा हूँ तब ना स्टूडेंट्स लोग जो चीज़ें उनके एंड से जो आती है ना, कुछ चीज़ें वो समझते नहीं है, तो मुझे ऐसा होता है कि क्यों नहीं समझते हो? मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें तुम्हें सिखाया नहीं है ठीक से, या फिर तुम्हें सिखाया है फिर भी नहीं समझा, ऐसा नहीं, बट और कुछ कुछ टाइम पे तुम कुछ बोलते हो और वो कुछ अलग वे में रिएक्ट करते हैं ना, तो उससे तुम्हें ऐसा हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। मेरे लिए फन पार्ट वो ज़्यादा रहता है। तो प्रैक्टिस वगैरह हो गया। अगर मैं टीम की बात करूं कि एज अ टीम मेंबर, मैं मुझे ये भी देखना है कि हाँ यार, सब हाँ। ठीक से जा रहा है कि नहीं, सारी टीम्स को इन्फॉर्म किया, फैकल्टीज के साथ बात की, क्या करेंगे, स्ट्रक्चर क्या है, प्लान क्या है, वेन्यू हुआ कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे एक अलग फन रहता है कि ठीक है, मजाक मस्ती कर लिया। बट ज़्यादा फन टाइम मेरे लिए यही है कि तुम क्लास में सिखा रहे हो और लोगों के नखरे, नाटक, लेट आने पे एक्सक्यूज वगैरह जो होता है ना, और उसमें फिर थोड़ा मैं ऐसा टांग खींचता हूँ, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। वो एक चीज़ है। कोई एनेक्डोट शेयर करोगे, कुछ किस्सा? हम्म, किसी को एक्सपोज किसी को करना याद आ रहा है कुछ? है? महक आपको वो डांट दिया था वो वाला? हाँ, वो यार मैं डांट दिया इस बार तो एक दो लोगों को ऐसा। और काव्या का है, एक छोटी सी बच्ची है इतनी, हाँ इतनी, उसको बोल दिया कि हाँ आपको नहीं करना है ना, ठीक है, तो मतलब वो कुछ तो हुआ था कि मैं, उसने बोला था कि मैं बैठूं, मैं करूँ ना करूँ, और मैंने बोला हाँ ठीक है, आपको नहीं करना है तो मत करो, मतलब मैं मस्ती के मूड में ऐसा, तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने उसको मतलब बहुत टांग खींचने के लिए ऐसा कर दिया ना, हाँ मम्मी को फोन कर देते हैं, सब बोला पिया आप फोन कर दो मम्मी को, ऐसा। तो उसके सामने हम पूरा फुल फ्लेज नाटक कर रहे हैं कि मम्मी को फोन हो गया, वो लेने आ रही है। अब वो बैठी बैठी वहां पे ऐसे मुंह बना रही है। अब उसको पूछो ना, तो वो बोले बोले ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, आप ही खुद से कर रहे हो। उस बंदे ने हार नहीं मानी, पर उसने हार नहीं मानी। बाद में मेरे को भी बोलना पड़ा, अरे मजाक कर रहे हैं हम लोग, बोले पहले से पता था मुझे, तो वो है इतनी, पर उसका एटीट्यूड ना भाई, सच्ची। उसका पूरे हाउस बैच में, हाउस बिगिनर्स बैच और हाउस एडवांस बैच, दोनों बैच में अगर किसी भी बच्चे का एकदम ऐसा एटीट्यूड हो ना कि हाँ भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो लड़की का है, काव्या का। और उसके साथ मेरे को, क्योंकि डांस भी करेगी ना, उसको कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, सीखने के बाद ना उसके फेस पे एक ही चीज होती है कि हाँ, वो ऐसे एक्सप्रेशन आ ही जाते हैं उसके डांस करते वक्त। तो वो एक फन पार्ट था मेरे लिए कि उसकी टांग खींची और फिर लास्ट में हाँ मुझे पता ही था तेरे से कुछ नहीं होने वाला। मैंने बोला ठीक है भाई, छोड़ दो। नहीं, आजकल के बच्चे तो बाप है एक्चुअली। वो तो तो मैं तो है नहीं भाई, पढ़ता उनके वो साथ। तो है, वो तो है। सही सही सही। और सो अंत ही करते हैं थोड़े 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 देर में, है ना? अंत और आ, शुरुआत। तो उससे पहले आई वुड लाइक टू नो, अभी आपको कोई करंट फेवरेट डांसर या कोई ऐसा डांसर जिसको आप शाउट आउट देना चाहते हो, लाइक अंडररेटेड हो या फिर आपको बहुत पसंद हो, या फेवरेट डांसर, या फिर कोई भी आप मतलब सीनियर डांसर भी है जिसको आप अभी भी देखते हो, एंड उस टाइप का कुछ? यार डांसर्स लोगों को देखना, उनको फॉलो करना थोड़ा सा कम हो गया है वैसे, पर अभी तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि मेरा नाम भी ले सकते हो आप। एक ऐश नहीं, बट मैं एक चीज बोलूंगा कि हाँ, मतलब वही कि तुम जिसे देखते हो, मैं सलोनी का नाम लेना चाहूंगा। बिकॉज जिस तरीके से वो मस्त एकदम मूवमेंट को समझने के लिए, हंड्रेड और जिस तरीके परसेंट से डांस को वो देखते हैं, लोगों को और उनके मूवमेंट को समझने के लिए, वो जितना स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं एग्जैक्टली या। यार, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा होता है कि हाँ यार, होना चाहिए थोड़ा, 100%। थोड़ा थोड़ा ये चीज़ ना रह गई है। थोड़ा सर्च करो, स्टडी करो, वो वाला
एक था टाइम जब तुम करते थे, तो उनको देख के ना वो याद आता है, नहीं बे अभी भी तू कर ही सकता है, कर, छोड़ मत, ऐसा मत सोच कि हो गया है तुझसे, नहीं। वो वाली एक चीज़ है, सलोनी को देख के होता है। बाय द वे सलोनी अदेशरा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सर्च कर सकते हो आप। डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, यस। बिकॉज ये पार्ट वही है शाउट आउट वाला। हाँ जी। एंड ऑनेस्टली मेरी भी फेवरेट, करंट फेवरेट वही है आई गेस, बिकॉज द वे शी मूव्स, एंड मोर देन द वे शी मूव्स, द वे शी डिस्कवर्स द मूवमेंट इज ग्रेट, जस्ट एज यू सेड। थैंक यू सो मच ये अपनी जर्नी बताने के लिए, थैंक यू जी। इतने सारे इंसाइट्स बताने के लिए, जो कोई भी एक यंगस्टर अगर ये सुन रहा है तो दे कैन टेक अ लॉट ऑफ इंसाइट फ्रॉम दिस। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर थैंक योर यू आकाश, टाइम। मज़ा आया बात करके, और भी करते रहेंगे। शुक्रिया, बिल्कुल। चलिए मिलते हैं। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय। बाय एवरीवन, बाय बाय सब्सक्राइब बाय। कर लेना। हाँ यार वो तो मेन चीज़ है, हाँ वो नहीं बुलाओगे आपकी, सब्सक्राइब लाइक शेयर, वो नहीं बुला? कह दो अरे आप। देखो भाई बोल दिया है सामने से तो अब कर देना, ठीक है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। क्या करना है? शेयर करवानू छे। चलो आओ जो, जय श्री कृष्ण। मैं वो जीवन कभी जी ही नहीं पाया जिसे मैंने उसके साथ जीने के लिए रचा था। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं लव स्टोरी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है? मैं वो जीवन कभी जी ही नहीं पाया जिसे मैंने उसके साथ जीने के लिए रचा था। वो कल्पनाएं कभी वास्तविकता बन ही नहीं पाई। हम असल में कल्पना में नहीं जी रहे होते हैं, हम वास्तविकता में जीते हैं उन कल्पनाओं के साथ जिन्हें कभी हमने मुक्त छोड़ दिया था ब्रह्मांड में जीवित होने के लिए। मतलब हम बोलते हैं ना कि हाँ तो ऐसे ख्यालों में खोया रहता है ये वो, हम कल्पना में नहीं जीते, हम वास्तविकता में ही जीते हैं उन कल्पनाओं के साथ जिन्हें कभी हमने छोड़ दिया था ब्रह्मांड में मुक्त वास्तविकता बनने के लिए, जीवित होने के लिए।